गांव की सुनसान गली में एक पुराने नीम के दरख्त के पास रोजाना एक शख्स रुक जाता था। वो चंद लम्हे खामोश खड़ा रहता, कभी दरख्त के तने को गौर से देखता, कभी जमीन पर नजरें जमाए किसी हिसाब किताब में मगन होता। इसके चेहरे पर संजीदगी छाई होती और आंखों में एक खास चमक होती जो आम लोगों की नजर से पोशीदा थी। आज भी वो ऐसा ही करता, इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाता और फिर खामोशी से गुजर जाता। बरामदे में बैठी बूढ़ी औरत ये सब देखती, कुछ कहती नहीं, मगर दिल में सवाल उठता कि आखिर ये शख्स रोज क्यों रुककर इस दरख्त को देखता है। इसके अंदाज में एक नाप तोल, एक महारत और गौर फिक्र की कैफियत थी जो एक आम राहगीर में मुमकिन नहीं। औरत अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ हो जाती, मगर दिल की सतह पर एक हल्की बेचैनी बाकी रहती। कारी भी उसी खामोश मुशाहिदे के पीछे छुपे राज की तलाश में तजस्सुस महसूस करता। यही पुरस्रार आगाज कहानी को आगे बढ़ाने वाला मुहर्रिक बनता है। वक्त गुजरता गया और मालूम हुआ कि ये नीम का दरख्त महज एक पौधा नहीं बल्कि बूढ़ी औरत की यादों का सहारा है। इसे इसके मरहूम शौहर ने बरसों पहले अपने हाथों से लगाया था। जब ये पौधा छोटा सा था तो दोनों मियाँ बीवी इसे पानी देते, इसकी हिफाजत करते और उसकी नशोनुमा में हर दिन दिलचस्पी लेते। वक्त गुजरता गया, शौहर दुनिया से रुखसत हो गया, मगर दरख्त बढ़ता रहा। अब वही दरख्त औरत के लिए माजी की आखिरी निशानी, तन्हाई का साथी और दिल का सुकून बन चुका था। गर्मियों में वो इसके साए में बैठकर कुरान पढ़ती, सर्दियों में धूप सेंकती और शाम को इसी के नीचे बैठकर गुजरी हुई जिंदगी की यादों में खो जाती। उसका कच्चा सा घर और घना दरख्त उसकी पूरी कायनात थे। दरख्त की ये जज्बाती और अलामती अहमियत वाज़े करती थी कि अगर उसे नुकसान पहुंचा तो औरत के दिल पर किया गुजरेगा। लेकिन गांव में एक शख्स अपनी फितरत में लालची था। वो देखता कि दरख्त मजबूत और घना हो चुका है और अच्छी कीमत दे सकता है। इसके जहन में फौरन हिसाब किताब शुरू हो जाता। वो अंदाजा लगाता कि लकड़ी कितने में बकेगी और उसे कितना फायदा होगा। इसे मालूम था कि औरत सादा दिल है और अकेली रहती है, इसलिए इसे कायल करना मुश्किल नहीं होगा। वो नर्म लहजे में औरत के पास आता, इसकी खैर खबर लेता और दरख्त की कमजोरी का बहाना बनाता, कहीं ये गिर ना जाए और नुकसान ना पहुंचा दे। इसके अल्फाज हमदर्दी से भरे थे, मगर नियत में खोट छुपा हुआ था। सोच समझकर वो कदम उठाता और एक मंसूबा बनाता कि किस तरह एतमाद हासिल करके दरख्त कटवाया जाए। इसके अंदरूनी ख्यालात और लालच की आग वाज़े होती, जिससे कारी को ये एहसास होता कि इंसान के दिल में छपी हवस किस तरह मासूम दिलों की जिंदगियों पर असर अंदाज हो सकती। एक दिन वो मजदूर ले आता और शाखें तराशने का बहाना बनाता। बूढ़ी औरत इसकी बातों पर यकीन कर लेती। जैसे ही वो अंदर जाती, मर्द मजदूरों को पूरा दरख्त काटने का हुक्म देता। कुल्हाड़ी की आवाज गूंजती और हर वार के साथ बरसों की यादें जमीन पर गिरती जाती हैं। जब औरत बाहर आती तो वो दरख्त जमीन पर पड़ा होता। इसकी आंखों में आंसू भर आते, दिल टूटता और वो महसूस करती कि जैसे इसके शौहर की आखिरी निशानी भी छन गई हो। दुख से सवाल करती, मगर उसे टाल मटोल जवाब मिलता। कारी भी महसूस करता है कि एक मामूली लालच ने किसी की जिंदगी का सहारा छीन लिया और सुकून की जगह दर्द ने ले ली। चंद हफ्ते बाद इसी शख्स के घर मुसीबत आ जाती। इसका इकलौता बेटा शदीद बीमार हो जाता और वो परेशानी में मुब्तला हो जाता। दवाएं, डॉक्टर, खर्च सब बढ़ते जाते। रातों को जागता, बेबसी महसूस करता और अपनी जमा पूंजी खत्म होते देखकर दिल दुखी होता। इसी दौरान उसे अपने किए की याद आती है। इसे एहसास होता कि इसने एक बेसहारा औरत का दिल दिखाया था और वो खाली जगह याद आती जहां कभी दरख्त खड़ा था। अब वो समझता है कि जैसे इसने किसी का साया छीना, वैसे ही इसके अपने घर से सुकून का साया उठ गया। ये लम्हा कहानी में अंजाम के आगाज को जाहिर करता है। आखिरकार वो बूढ़ी औरत के पास जाता। आंखों में पछतावा होता, वो मुआफी मांगता और अपने बीमार बेटे के लिए दुआ की दरख्वास्त करता। औरत के दिल में दुख तो होता, मगर वो कीना नहीं रखती। वो नसीहत करती है कि इंसान अपने अमाल का जिम्मेदार होता है।
مرد سچے دل سے توبہ کرتا اور وعدہ کرتا کہ آئندہ کسی کا حق نہیں مارے گا۔ عورت دعا کرتی اور یہ حصہ کہانی میں ندامت، عاجزی اور معافی کا پہلو نمایاں کرتا، جو کہانی کو نرم اور اصلاحی رخ دیتا ہے۔ چند ہفتوں بعد بیٹے کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے۔ مرد شکر گزار ہوتا اور اپنی اصلاح کا عملی ثبوت دینے کے لیے نیا پودا لگاتا۔ وہ خود اس کی دیکھ بھال کرتا اور وقت کے ساتھ پودا بڑھتا ہے اور سایہ دینے لگتا۔ اب وہ شخص بدل چکا ہوتا، دیانتداری اختیار کرتا اور دوسروں کی مدد کرنے لگتا۔ گاؤں والے بھی اس کی تبدیلی محسوس کرتے۔ کہانی اس سبق پر ختم ہوتی ہے کہ انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا ہی بدلہ پاتا ہے۔ لالچ نقصان دیتا ہے اور نیکی سکون و برکت کا سبب بنتی ہے۔ یہ کہانی انسان کے دل کے اسرار، ناپ تول، لالچ، پچھتاوے اور اصلاح کی سفر کی خوبصورت عکاسی کرتی ہے اور قاری کے دل میں اخلاقی سبق بٹھا دیتی ہے۔